मिसाइल्स लोड कर दिए गए हैं। कलअदम टीटीपी ने यूरोप के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी है। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल, मैं हूं मुबशर लुकमान। जब तक शैतान मोदी भारत में बरसरे इक़्तिदार रहेगा और जब तक अफगानिस्तान में तालिबान का जबर मौजूद रहेगा, तब तक इस खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव की सूरत हाल इस वक्त यह है कि एक मामूली सी गलती इस खित्ते में बसने वाले करोड़ों इंसानों को एटमी जंग के दहाने पर ला के खड़ा कर देगी। मुझे नहीं पता कि भारत की जंगी तैयारियां इस वक्त किस स्टेज पे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पाकिस्तान 10 सेकंड से भी कम वक्त में रिस्पांस देने की पोजीशन में आ चुका है। आजकल के लिए हमारी फ़िज़ाई हदूद की बेशतर रूट जो है महदूद वक्त के लिए बंद भी रहेंगे। तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में तैयारों ने अपने टारगेट्स लॉक कर लिए हैं। PL-15 एक बार फिर J-10C पर भी लोड हो चुके हैं और बहरा अरब में खैबर वॉरशिप फायर पावर का मुजाहरा कर रहा है, जबकि पाक फौज के जवान LOC से लेकर कराची तक इस इंतजार में बैठे हैं कि भारतीय आर्मी कब कोई गलती करे और वो उसको सबक सिखाएं। और मैं आपको बताऊं, इस बार जंग 2-4 दिन की नहीं होगी, बल्कि खदशा है कि ये लंबे अरसे तक चलेगी। और पिछली बार चाइना, टर्की और अज़रबैजान ने साथ दिया था, लेकिन इस बार इनके साथ बांग्लादेश और भूटान भी हमारे इत्तेहादी होंगे। इस जंग को टालने के लिए भारत के पास वाहिद ऑप्शन है कि मोदी को इक़्तिदार से निकाल कर फेंक दे, क्योंकि जब तक ये शैतान इक़्तिदार की कुर्सी पर बराजमान रहेगा, तब तक इस खित्ते पर जंग के साए मंडलाते रहेंगे। अब तो यही बात भारत के अपने दिफाई तज्ज़ियाकार भी कहना शुरू हो गए हैं। मैं आपको भारत के एक साबिक फौजी अफसर मुमताज़ तज्ज़ियाकार परवीन स्वानी की गुफ्तगू सुनाता हूँ। सुने ज़रा वो किस तरह मोदी के जंगी जुनून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। The chances of Sindoor 2 and my response is they are extremely high. Why I say that is, it is a given that as long as the Modi government is in power, relations between India and Pakistan will not be normal, and therefore both the sides will be looking at others' vulnerability to play upon them. भारत की इसी तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनर अफगानिस्तान में मौजूद बैनुल-अक़वामी निज़ाम में होने वाली तब्दीलियों का एहसास नहीं कर रहे। हमारे ये दोनों हमसाये अगली दहाई में आने वाली तब्दीलियों से बेखबर हैं। उन्हें अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इस वक्त आलमी निज़ाम की तश्कील नौ होने जा रही है। दुनिया का पुराना नक्शा बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहा है और तब्दीलियों की रफ्तार इस कदर तेज़ है कि इसको हज़म करना मुश्किल हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ, ये तब्दीलियाँ भारत से ज़्यादा अफगानिस्तान को मुतासर करेंगी। अगर हम अफगानिस्तान को पिछले 80 साल की उसकी हिस्ट्री देखें, तो आपको वहाँ पर हर मोड़ पे साजिश और बगावत की बू आएगी। इक़्तिदार की इस रस्साकशी में अफगानिस्तान की हर जमात, गिरोह या टोले का मकसद सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की तब्दीली रहा है। वहाँ जब भी किसी हुक्मरान का तख्ता उल्टा जाता है, तो इसकी जगह इक़्तिदार में आने वाला हुक्मरान भी बगावत या किसी और खित्ते में या ख़तरे में ज़िंदा रहता है, और फिर एक दिन इसे भी माज़ूल कर दिया जाता है। ये सिलसिला पिछली कई दहाइयों से चल रहा है, लेकिन इस बार सूरत हाल ज़रा माजी की निस्बत मुख्तलिफ है। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर कोई भी धड़ा हुकूमत की तब्दीली की बात नहीं कर रहा। ताजिक हो, उज़्बेक हो, हज़ारा हो, कंधारी हो, काबुली धड़े इस बार एक और तवील खाना जंगी के मूड में नहीं है, बल्कि वो कंट्रोल और असर रसूख में बुनियादी तब्दीलियों का मुतालबा कर रहे हैं। और इनको काउंटर करने के लिए अफगान तालिबान के पास कोई ऐसी मुत्तफ़क़ा शनाख्त मौजूद नहीं है जो पूरे मुल्क को मुत्तहद रख सके। तो यही वजह है कि आजकल अफगान तालिबान अपनी कमज़ोर तरीन सतह पे हैं और अहियाई इस्लाम का नारा तर्क करके कौम परस्ती को हवा दे रहे हैं। तारीख़ी तौर पर अफगानिस्तान में नस्ली और इलाकाई तकसीम बड़ी गहरी है, और आजकल काबुल में यानी तालिबान मुखालिफ धड़े इसका खुलकर इजहार भी कर रहे हैं। ख़ास तौर पे ताजिक बरादरी तो अब खुलकर किसी नए निज़ाम की बात कर रही है। हाल ही में गुलबतीन हिकमतयार के बेटे हबीबुल्लाह हिकमतयार ने भी तालिबान को खबरदार किया कि अगर उन्होंने सूरत हाल का इदराक न किया तो फिर उन्हें भारी नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। तो तालिबान अपने गिरबान में झांकने की बजाय बार बार पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि अफगानिस्तान में रजीम के तब्दीली के लिए ताने बाने बुन रहा है। तो मैं बड़े डो टोक अंदाज में वाज़े करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर कब्ज़ा ही नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान ताजिक हों, उज़्बेक हों और दीगर नस्ली गिरोह हों, उनमें पाई जाने वाली बेचैनी को महसूस ज़रूर कर रहा है। ये तमाम गिरोह अफगानिस्तान के अंदर अपने अपने सूबे और इलाकों पर तसल्लुत जमाने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर ये गिरोह ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तालिबान सिर्फ काबुल तक महदूद रह जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि तालिबान मुखालिफ धड़े कब बगावत का ऐलान करें और कब नए इलाकाई इंतज़ाम को हतमी शक्ल देंगे, लेकिन एक बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि अफगानिस्तान इससे बढ़ रहा है और ये एक नए दिन होकर रहेगा। अफगान तालिबान ना तो अंदरूनी चैलेंजेस का कोई नोटिस लेने को तैयार हैं, ना ही बैरूनी दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में संजीदगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। वो आज भी दहशतगर्दी की सरपरस्ती तरक करने पर आमादा नहीं, और वो आज भी अपनी सरजमीन को दहशतगर्द की जन्नत बनाए हुए है। तो इस्तांबुल में होने वाली पाक अफगान मुज़ाकरात इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। अफगान सरजमीन पर पनपने वाली दहशतगर्दी अब पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि इसने यूरोप के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। मैं आपको बताऊं कि बाजोड़ में 19 अक्टूबर को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई के दौरान TTP के 4 दहशतगर्द हलाक हुए, जिनमें 3 अफगान शहरी भी शामिल थे। उन्हीं में एक दहशतगर्द अफगान शहर कंदोज का रिहायशी था और इसकी शनाख्त सद्दाम उर्फ हुदैफा वल अब्दुल बाकी के नाम से हुई।
तो इसकी हलाकत के बाद पहले तो कंदोज की जामे मस्जिद खामाकारी में ताज़ियती इज्तिमा हुआ और अब फ्रांस के शहर रेंस में वाक़ मस्जिद तक़वा में भी इसके लिए ताज़ियती इज्तिमा जो है मुनक़्क़िद किए गए और इन इज्तिमात में अफ़गान शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कहने को तो मामूली वाक़या, लेकिन यूरोप के लिए एक वाज़ेह वार्निंग है कि अफ़गान सरज़मीन पर परवान चढ़ने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के हदूद से निकल के यूरोप के शहरों तक सराहियत कर रही है और यूरोप जो पहले ही इंतहा पसंदी और पनाह गज़ीनों के बहरान से दोचार है, इस नए ख़तरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। फ्रांस के शहर रेंस में TTP से वाबस्ता एक दहशतगर्द के लिए ताज़ियती इज्तिमा दरअसल इस अमर की अलामत है कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की जड़ें अब किसी सरहद की पाबंद नहीं रहीं। तो अगर अफ़गान सरज़मीन पर दहशतगर्द ग्रुप्स को मुनज़्ज़म होने का मौका मिलता रहा तो इसके असरात सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि यूरोप समेत पूरी आलमी बरादरी इसका ख़तरा महसूस करेगी। तो आलमी क़ुव्वतों का भी समझना होगा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कोई एक मुल्क नहीं है, बल्कि तमाम मज़हब, अक़वाम और सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है इससे लड़ना। अगर अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के बीज बोए जाते हैं तो इनके कांटे जो हैं वो जल्द अज जल्द पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने तजारती मकासद के लिए बांग्लादेश को कराची पोर्ट इस्तेमाल करने की पेशकश कर दी है और दूसरी बड़ी खबर यह है कि गाज़ा के लिए तश्कील दी जाने वाली अमन फोर्स में पाक फ़ौज के दस्ते भी शामिल होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उर्दून के शाह हुसैन के साथ तफसीलात तय करने के बाद रियाज पहुँच गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा उन्होंने कल सऊदी वली-ए-अहद के साथ एक तफसीली मुलाकात भी की और ये मुलाकात दरअसल भारत के लिए एक पैगाम है कि अब किसी ने अगर पाकिस्तान पर हमला करने की हिमाकत की तो इस हमले को सऊदी अरेबिया के ऊपर भी हमला तसव्वुर किया जाएगा। लेकिन जब तक मैं ये बात कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँ कि जंग का ख़तरा बहुत सीरियस है और इस वक्त आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों जो हैं वो हाईएस्ट अलर्ट पे हैं और एक टर्म होती है स्टैंड हाफ, स्टैंड 30, उस पर पूरी फ़ौज इस वक्त ऑपरेट कर रही है। जब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फ़ौज अलर्ट पे होती है तो एक होता है स्टैंड 2 या स्टैंड 24 कि आप 24 घंटे के नोटिस पे आप तैयार रहें। फिर आता है कि जी 2 घंटे के नोटिस पे आप जंग के लिए तैयार रहें और इस वक्त स्टैंड 30 का मतलब है कि आप 30 मिनट के नोटिस पे जंग के लिए तैयार रहें। लेकिन एयरफोर्स के लिए ये 15 सेकंड है। एयरफोर्स 10 से 15 सेकंड के अंदर इंशाल्लाह रिस्पांस देने को तैयार है। नेवी ऑलरेडी मौजूद हुआ सर क्रीक वगैरह पे और वहाँ पे उसने अपनी पोजीशंस ले ली हैं। तो भारत को पैगाम है कि होश के नाखून लो